अस्सलाम वालेकुम। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में वाओ वेडनेसडे में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी मैं भी बहुत अच्छा हूं, बहुत मस्त हूं। थैंक यू फॉर आस्किंग। और आज बेहतरीन दिन की शुरुआत 21 तारीख दिसंबर, महीना खत्म होने को आ गया है। क्लोजिंग बहुत पास है, साल का एंड है और उम्मीद करता हूं कि बिजनेस भी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा एसएचपीएल के साथ। आप लोग अपना नेक्स्ट लेवल प्रमोट हो रहे होंगे इस साल और बहुत सारा इंसेंटिव भी कमाने वाले होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है, एक अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं फिर से। कल भी किया था। ये अनाउंसमेंट है टीटीपी का, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। एक बेहतरीन प्रोग्राम 6, 7, 8 जनवरी को होने वाला है, जिसमें आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से धमकी भरी गुजारिश है कि इसको अटेंड करिए, अपने आप को एनरोल करिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बिल्कुल नया और एक बेहतरीन प्रोग्राम है, जहां पर आपको मौका मिलेगा CNT, सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर बनने का। और आपको ट्रेनर बनने के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि देने वाले हैं हमारे CMD मिस्टर गोपाल कुंडू, और साथ में है मोहम्मद जाकिर हुसैन, एक्स डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और हमारे बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सिराव। आपको इन सब से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये आपके लिए एक प्राउड की बात होगी जब आप इस CNT को, इस TTP को अटेंड करेंगे। तो राइट, तो बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है इन दिनों। 6, 7, 8 को मिस मत करिएगा। सीरियसली बता रहा हूं, बहुत कुछ मजेदार होने वाला है। इसको मिस करेंगे तो जिंदगी का एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग इवेंट आप मिस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए चलते हैं आज के इस दिन में। आज एक बेहतरीन वेबिनार होने वाला है और लेने वाले कौन हैं, जल्दी से मुझे नाम गेस करके आप लोग लिख करके चैट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम उनको बुलाएं जितनी जल्दी हो सके। क्या बात है पूनम सिंह मैम, थैंक यू फॉर गेसिंग, वेरी नाइस। आयशा मैम, थैंक यू। राइट वंदना मैम, थैंक यू। तो हमारे ये अनुषा मैम, आपको पता है बहुत सारे काम करती हैं, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है काम की, जहां पर SHPL में रोज ये करती हैं। और ट्रेनिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही हम्बल तरीके से, और हर एक को ध्यान से सुनती हैं, हर एक चैट बॉक्स के चैट को ध्यान से पढ़ती हैं, और आज हमारे साथ है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अब उनको बुला ही लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे उनसे मिलने का और उनको सुनने का। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में, आपके विशेस के बीच में, आपके प्यार के बीच में बुलाना चाहूंगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड ट्रेनर ऑफ अ कंपनी, मिस अनुषा मैम। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड ये कुछ ज्यादा हो गया, मोस्ट टैलेंटेड नहीं, ये तो लग रहा है कुछ ज्यादा हो गया। सो थैंक यू सर। आप कैसे हैं?
थोड़ा सा क्योंकि कम आप कर हर रोज सब थोड़ा सा सबको कम कर पूछते लेते हैं। हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मोस्ट टैलेंटेड मैम, सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत नहीं अच्छा नहीं हूँ, नहीं, ऐसा बात नहीं बहुत है। बेहतर हूँ। और आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। Right, ma'am. So over to you. This webinar is yours. So please start, ma'am. Thank you so much. Good morning to everyone. So जैसे कि actually ऑलरेडी सरजीत सर ने हम लोगों के साथ जो हर रोज ये होस्टिंग का शुरुआत करते हैं, हर रोज हर मॉर्निंग में हम लोग सरबजीत सर के साथ मुलाकात करते हैं पहले, एंड वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर स्पीकर को बुलाते हैं। सो थैंक्स टू हिम एंड आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि जब भी हम लोग बोलते हैं कोई कमेंट्स करने के लिए, कोई इंटरेक्ट करने के लिए, तो आप लोग बहुत ही फास्ट इंटरेक्ट करते हैं, एंड थैंक्स फॉर दैट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। सो जैसे कि हर वेडनेसडे मैं आती हूँ आप लोगों के सामने कुछ प्रोडक्ट्स लेके, कुछ नए टॉपिक्स लेके, लेकिन आज का कहीं ना कहीं टॉपिक्स भी थोड़ा अलग है। आज का थोड़ा मॉड्यूल अलग है, क्योंकि आज कोई इंडिविजुअल टॉपिक या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोगों का मतलब आप लोगों में से बहुत सारे सवाल आते हैं, एंड लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या प्रोडक्ट दिया जाए, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या क्या प्रोडक्ट दिया जाए। सो आज कहीं ना कहीं वो सारे आप लोगों का क्वेरीज मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि इतने दिनों से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हाईलाइटिंग, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत हुआ है, लेकिन ये इंडिविजुअल मतलब ये प्रॉब्लम के लिए क्या प्रोडक्ट दिया जाए इसके बारे में बातचीत नहीं हुआ है। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर ये हम लोग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके बिजनेस में बहुत ही हेल्प करेंगे आप लोगों के लिए। सो एम आई राइट, मतलब ये डिसीजन राइट है क्या? मतलब आप लोगों के लिए ये सही रहेगा कि अगर प्रॉब्लम वाइज क्या क्या प्रोडक्ट दिया जाए, अगर ये आज हम लोग जान पाएंगे तो ये आगे जाके और भी इजी हो जाएगा। यस। सो सबका कमेंट आ रहा है 100% यस। सो मतलब आप लोग इतने फास्ट टाइप कैसे कर लेते हैं, ये मुझे जानना है एक्चुअली। मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं एकदम तुरंत आप लोग की तरफ से कमेंट आ जाता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग सो फास्ट एंड बीइंग सो पॉजिटिव। सो थैंक यू एवरीवन। सो चलिए और देर ना करते हुए हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली आज की वेबिनार में। सो आई थिंक आज का जो वेबिनार होने वाला है ये सबके लिए, नॉट ओनली मतलब न्यू आईपीओज और जो ओल्ड है उनके लिए, ये सबके लिए बहुत ही एक शानदार एंड बहुत ही एक आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कि ये इजी एक सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट के बारे में तो हम लोग ऑलमोस्ट जान चुके हैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। सो आर वी रेडी? हम लोग देखने के लिए तैयार हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम के लिए क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। सो आर वी रेडी? यस। सो चलिए डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस, तो अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आप लोग जल्द से जल्द रेज हैंड कर दीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Share हो रहा ओके है। ओके, थैंक यू थैंक यू। सो आज बातचीत करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को, कॉमन प्रॉब्लम्स, मतलब वो हम लोग की स्किन एंड हेयर रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग के पास सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। एंड कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स तो बहुत सारा है, लेकिन एज अ जनरल बेसिस मतलब एकदम एट फर्स्ट मानिए कि हम लोग का हेयर में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर डैंड्रफ हो रहा है, तो एट फर्स्ट मोमेंट हम लोग को क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, क्या प्रोडक्ट बताना है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट तो सभी अच्छे हैं एंड सभी प्रोडक्ट जानते हैं हम लोग, लेकिन कौन सा मतलब इंस्टेंट
हम लोग सजेस्ट कर पाएंगे, मतलब इंस्टेंट हम लोग के दिमाग में वो नहीं आता है क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट्स घूमता रहता है। सो ऑन इंस्टेंट बेसिस हम लोग के पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं। सो ऑन दैट बेसिस आज का ये वेबिनार है कि एकदम अगर आपको कोई पूछे एंड आपको तुरंत जवाब देना है, आपको तुरंत सजेशन देना है, तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर सकते हैं। सो चलिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके तो इकट्ठा मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 5 6 7 प्रॉब्लम्स आज, एक्चुअली टोटल 6 प्रॉब्लम्स को लेके आज बातचीत करेंगे जो बहुत कॉमन है। एंड ज्यादा से ज्यादा इसी फोन कॉल्स, यही प्रॉब्लम्स सामने आते हैं सभी के पास, सिर्फ मेरे पास नहीं। जो लोग फील्ड में जाते हैं, जो जिनके नीचे बहुत बड़ी टीम्स हैं, सो ऑल टीम लीडर्स, ऑल मेंबर्स, जिनके पास कॉल्स जाते हैं, तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स बहुत ही मतलब ज्यादा फोन कॉल्स आते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके। तो ऐसा ही प्रॉब्लम्स को लेके आज बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला प्रॉब्लम है पिंपल्स और एक्ने, यानी कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। एंड ये कॉमन प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा तो हम लोग टीनेज को देखते हैं, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये एज वाइज डिवाइन करेंगे। ये ऐसा नहीं कि अगर आप 25 या 30 आप हो गए हैं एंड आपको कभी नहीं आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आफ्टर 30 ऑल्सो ये आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड नॉट ओनली आफ्टर 30, आफ्टर 40, आफ्टर 50 ऑल्सो यू कैन हैव दैट। सो ये कोई एज बेसिस या फिर कोई एज क्राइटेरिया इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि इसको कंट्रोल करने का जो प्रोडक्ट्स है, इसको कंट्रोल करने का जो वे है, वो हम लोग के पास है। सो नेचुरली वी कांट स्टॉप दैट फुल्ली, मतलब ये जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है, ये किसी किसी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, मानिए कि जिनका ऑयली स्किन है एंड सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ऑन दैट केस मतलब हम लोग टोटली स्टॉप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वी कैन कंट्रोल दैट। एंड हम लोग धीरे धीरे कंट्रोल करते करते वो टोटली खत्म कर पाते हैं। सो दैट सॉल्यूशन वी हैव। एसएचपीएल के पास वो सॉल्यूशन है कि हम लोग धीरे 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 उसको टोटली ये प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आए। सो ऑन दैट सॉल्यूशन हम लोग के पास क्या क्या प्रोडक्ट है। सो पहला चीज नीम फेस वॉश। यहाँ पे नीम फेस वॉश जरूर हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे। एंड नाउ वन मोर प्रोडक्ट हैज बीन एडेड, मैंने वो यहाँ पे ऐड नहीं किया, लेकिन आई मस्ट से दैट anti-acne foaming wash. So actually it's not only a face wash, that's why वो face wash criteria में मैंने put नहीं किया, लेकिन it's can also be used in acne or pimples oriented skin types. So उसमें ये हम लोग का जो एंटी एक्ने फोमिंग फेस वॉश है, फोमिंग वॉश है, वो भी यूज हो सकता है। एक्चुअली इट कैन बी यूज्ड इन, आप लोगों को पता है उसका कोई सिंगल शायद वेबिनार नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रोडक्ट का जानकारी भी आप लोगों के पास है। सो वो प्रोडक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी या फिर स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर पिंपल्स एंड एक्ने रिलेटेड अगर मैं बात करूंगी, सो नीम फेस वॉश on face wash categories comes at the first. So neem face wash एंड उसके बाद प्रीमियम नीम सॉल्यूशन यानी कि टोनर। सो हम लोग फेस वॉश, आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। एंड जो लोग लैपटॉप से देख रहे हैं, आप लोग भी प्रिंट स्क्रीन करके रख सकते हैं। एंड जो लोग फोन से देख रहे हैं, वो लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं ये इमेज को। एक्चुअली कहीं ना कहीं हम लोग को तुरंत जब इंस्टेंट कोई पूछते हैं, तो हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑन दैट मैटर इट विल हेल्प यू। सो फेस वॉश हम लोग 1 से 2 बार यूज करेंगे दिन में, उससे ज्यादा नहीं। एंड इट्स बेटर अगर हम लोग सुबह फेस वॉश यूज करना अवॉइड करें। ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं कि ये गूगल पे लिखा हुआ है या फिर कहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन इट्स अ नेचुरल फैक्ट। मतलब ये गूगल में सर्च करने से भी मिलता है कि अगर हम लोग सुबह उठ के ही फेस वॉश यूज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर्ष हो जाता है स्किन के लिए। सो दैट्स वाई हम लोग जब भी बाहर जाते हैं या फिर नहाने के टाइम या फिर वापस बाहर से जब आते हैं लौट के, तब अगर हम लोग यूज करेंगे। एंड बिफोर
गोइंग टू बेड अगर हम लोग यूज करेंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड यूजेबल प्रोडक्ट। सो नीम फेस वॉश एंड उसके बाद टोनर। टोनर तो हम लोग दिन में 2 बार 3 बार यूज कर सकते हैं। जितने बार हम फेस को वॉश करते हैं, ऐसा नहीं है कि फेस वॉश ही यूज करना है, हम लोग नॉर्मल पानी से भी फेस को वॉश करते हैं गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा। सो ऑन दैट मैटर हम लोग जब भी फेस को वॉश करते हैं वी कैन यूज टोनर। सो फेस वॉश के बाद टोनर, नीम सॉल्यूशन एंड हम लोग एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम जरूर सजेस्ट करेंगे एज अ नाइट क्रीम। सो आफ्टर फेस वॉश एंड आफ्टर अप्लाइंग टोनर एंड आपको कोई अलग प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम को एज अ नाइट क्रीम आपको यूज करना है रात को सोने से पहले। सो ये अप्लाई करने के लिए 3 मतलब इंस्टेंट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, लेकिन इसके साथ भी सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट है, क्ले पाउडर है एंड डेफिनेटली अगर मैं रूटीन का बात करूंगी तो रूटीन के लिए डे क्रीम चाहिए एंड एवरीथिंग। मतलब अगर किसी का पिंपल्स का प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही यूज करेंगे, नहीं, ये स्किन केयर रूटीन नहीं है, ये वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। And finally, every supplements, every antioxidants are very good for our skin and hair, lekin on our this purpose, pimples and acne, neem tulsi tablet can helps you more. So neem tulsi tablet आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह शाम खाने से पहले। सो ये बहुत ही एक बढ़िया सप्लीमेंट है आपकी स्किन के लिए एंड डेफिनेटली ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, क्योंकि नीम है, तुलसी है, दोनों का मिक्सचर है। सो इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट इन योर स्किन टू। सो ये 4 जो मैंने प्रोडक्ट्स आज आप लोग के साथ शेयर किया, ये 4 प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट है। मतलब ये एट वन चांस एट फर्स्ट मतलब हम लोग के दिमाग में आना चाहिए जब भी कोई हम लोग उससे पूछते हैं या फिर किसी का ये प्रॉब्लम से कोई जूझ रहे हैं एंड हम लोग उनके पास जाते हैं या फिर फोन कॉल्स आते हैं, तो ऑन दैट मैटर ये 4 प्रोडक्ट आपके इंस्टेंट दिमाग में आना चाहिए। मतलब ये 4 प्रोडक्ट इज द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। सो आई थिंक मैं ये क्लियर कर पा रही हूँ आप लोगों की तरफ। सो इट्स क्लियर कि मतलब क्यों मैं आज ये 4 प्रोडक्ट सिर्फ शो कर रही हूँ, क्योंकि ये 4 प्रोडक्ट्स बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फेस पैक का बात करूंगी तो वो भी डाल सकते हैं, सनस्क्रीन हम लोग डेफिनेटली डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ पिंपल्स के कैटेगरी को अलग करती हूँ तो ये 4 प्रोडक्ट विल बी हेल्पिंग यू। सो आई थिंक इट्स क्लियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम के बारे में एंड ये पिंपल्स और एक्ने के बारे में अगर आपको डिटेल्ड में जानकारी चाहिए तो YouTube में हम लोगों का वीडियोस डाला हुआ है, वेबिनार्स का जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो डाला हुआ है, हम जाके वहां पे चेक कर सकते हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम एंड ये कॉमन प्रॉब्लम के बारे में भी वेबिनार्स आ चुके हैं एंड डिटेल्ड में अगर कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। एंड मैं अगर बेसिक कुछ बताऊंगी, बेसिक कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली बेसिक अगर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ मैं बातचीत करना चाहती हूँ तो वो है फर्स्ट जो प्रोडक्ट्स दिमाग में आते हैं। सो वन इज पपाया फेस वॉश एंड इसमें एक कंट्राडिक्शन, इसमें एक मतलब सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन, एक कंट्राडिक्शन आ जाता है कि अगर मैं विटामिन सी यूज कर रही हूँ तो can I use papaya? And if I using neem face wash, can I use papaya? So ये एक confusion, ये एक मतलब बहुत ही common सवाल जो सब करते हैं। So on that case, yes, you can use it अगर आपके पपीता से एलर्जी नहीं है, यानी कि पपाया से अगर एलर्जी नहीं है तो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट्स आपको दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, मतलब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो पूछना भूल गए हैं कि आपका ये चीज से एलर्जी है,
तो अगर वो पूछना, सामने वाले पूछना भूल गए हैं, तो आप जरूर बताएं कि आपको क्या क्या चीज से एलर्जी है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे एंड आप प्रोडक्ट को ले लेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल कीप यू इन ट्रबल, इट विल पुट यू इन ट्रबल, सो वो ट्रबल में नहीं आना है। सो आफ्टर दैट एज अ टोनर मैंने रोज सॉल्यूशन को यहाँ पे डाले हैं। एंड क्यों? क्योंकि रोज सॉल्यूशन यानी कि रोज पेटल्स जो होते हैं वो ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशंस को रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। सो ऑन दैट केस यू कैन यूज ऑरेंज सॉल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि ऑरेंज सॉल्यूशन में भी विटामिन सी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है एंड वो भी स्पॉट्स रिमूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। एंड उसके साथ ये मैंडेटरी प्रोडक्ट है, आपको पपाया SPF 30 यूज करना है। यानी कि आप कोई भी अगर SPF यूज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग का जो एलोवेरा SPF 50 या फिर डेरेबेंस क्रीम, यू कैन यूज इट, यू कैन कंटिन्यू इट। लेकिन अगर पपाया SPF 30 यूज किया जाए तो वो और भी बेहतरीन रिजल्ट देंगे आपको पिगमेंटेशन के लिए। एंड आफ्टर दैट ये तो आपका डे क्रीम हो गया। एंड आफ्टर दैट नाइट क्रीम, जो कि मतलब मिलाज़मा क्रीम हम लोग का ब्रांड प्रोडक्ट है, आपको पता है। सो मिलाज़मा क्रीम आप एज अ नाइट क्रीम, आप आफ्टर फेस वॉश, आफ्टर अप्लाइंग द टोनर, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एज अ नाइट, एंड आप होल नाइट इसको छोड़ दीजिए फेस पे, एंड सुबह उठ के जस्ट नॉर्मली पानी से धो लीजिए। सो इसके बाद पपाया फेस पैक जो हम लोग वीकली 1 दिन 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हम लोगों को। एंड डेफिनेटली PLD केयर कैप्सूल, जो सुबह शाम अगर हम लोग एक गोली लेते हैं, सो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी क्लियर रिजल्ट विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। क्योंकि ये जो ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशंस का, ब्लेमिशेस मतलब इसका आगे का सेगमेंट था पिंपल्स, एंड पिंपल्स घट जाता है तो कहीं ना कहीं वो धब्बे, वो स्पॉट्स वो रह जाता है। ऑन दैट केस इट विल हेल्प यू। एंड जिनका पिगमेंटेशन है यानी कि झइया का प्रॉब्लम है, सो ऑन देयर आल्सो इट gonna help you. So PLD care capsule is a very good product to purify your blood, यानी कि अगर ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं तो कोलेजन प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से बूस्ट हो पाते हैं। एंड डेफिनेटली पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम में भी ये बहुत ही हेल्प करते हैं हटाने में। सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट हम लोग जरूर सजेस्ट करेंगे। एंड दिस आर द बेसिक प्रोडक्ट्स, these are the products which we can suggest for pigmentations or blemishes, we can suggest. So it's also a मतलब a very good note of pigmentation and blemishes. So आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आगे जाके ये हेल्प करेंगे जब भी कोई आपसे पूछते हैं कि मेरा धब्बे हो गए हैं फेसेस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ऑन दैट पर्पस यू कैन यूज दिस स्लाइड। सो इसीलिए स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं आप लोग। एंड डेफिनेटली इसके बाद और एक प्रॉब्लम जो कि है रफ एंड ड्राई स्किन, जो कि विंटर में, स्पेशली ये विंटर में हम लोगों को बहुत ज्यादा फेस करने के लिए मिलते हैं। सो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को हो सकता है। सो ऑन दिस प्रॉब्लम हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन दिस प्रॉब्लम हम लोगों के पास क्या क्या सोल्यूशन है। सो ऑन दिस पर्पस वी कैन यूज विटामिन सी फेस वॉश। अगर स्किन बहुत ही रफ हो रहा है, मतलब स्किन उभर के बाहर आ रहा है, छिल के बाहर आ रहा है, ऐसा होता है कि स्किन का जो अपर लेयर है वो छिल जाता है। सो ऑन दैट केस डोंट यूज फेस वॉशेस, यूज क्लींजर। हम लोग के पास क्लींजर भी है, डीप क्लींजिंग मिल्क। सो यूज क्लींजर, फेस वॉश आप यूज मत कीजिए, वो और भी हर्ष हो जाएगा स्किन के लिए। एंड अदरवाइज नॉर्मल रफ एंड ड्राई स्किन है, ऐसा नहीं कि स्किन उठ के बाहर आ रहा है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। ऑन दैट केस यू कैन यूज विटामिन सी फेस वॉश। एंड उसके साथ डेफिनेटली ऑरेंज सोल्यूशन, क्योंकि ऑरेंज सोल्यूशन विटामिन सी का मात्रा बहुत ज्यादा है। सो ऑरेंज सोल्यूशन को हम लोग यूज करेंगे। एंड a very good moisturizer that will be vitamin E moisturizing cream। मैंने यहाँ पे vitamin E moisturizing cream का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये ऑल मंथ के लिए है, ऐसा नहीं कि स्पेशली फॉर विंटर। दैट्स वाई, मतलब ये एक सजेशन है फॉर ऑल ओवर, फॉर थ्रू आउट द ईयर।
सो इसीलिए यहाँ पे विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल मैंने किया। लेकिन अगर विंटर का टाइम मैं बात करूंगी तो यू कैन यूज एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम टू, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजिंग बेस बहुत ज्यादा होता है। सो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर के लिए है, इसीलिए मैंने यहाँ पे विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल किया। So after that, take any antioxidant to make your skin more glowing. Yeah, definitely we have a very good range of antioxidant, and our health experts जैसे शुभाशी सर, पार्थ सर, रिद्धि मैम, आप लोग के साथ हमेशा बातचीत करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स वेबिनार वो हमेशा बोलते हैं कि ये स्किन के लिए अच्छे हैं, ये हेयर के लिए अच्छे। जैसे कि वाओ वेडनेसडे में हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट्स यानी कि सिग्नेचर प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग को जानकारी जब मिलते हैं, ऑन दैट पर्पस ऑल्सो, मतलब आपको ये नॉलेज मिलता है कि ये प्रोडक्ट भी स्किन के लिए एंड हेयर के लिए अच्छा है। जैसे कि पिछले हफ्ते जब फ्लैक्सीड के साथ वेबिनार हो रहा था, तो फ्लैक्सीड इज आल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर स्किन एंड योर हेयर। सो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हम लोगों का हर वेबिनार में आते हैं एंड आप लोग के साथ शेयर करते हैं। सो ऑन दैट नोट, आप लोग कोई भी एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं आपके स्किन के लिए एंड आपके हेयर के लिए। ये अच्छा रिजल्ट देंगे एंड ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करके रखेंगे इंटरनली। मतलब ऊपर से तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लोग डालेंगे, कोई भी सप्लीमेंट्स डालते हैं, तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। So it can be anything. Aloe vera, Espals. Espals is full of antioxidant. It can be anything. मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है। There is not, मतलब मैंने कुछ चॉइस नहीं रखा यहाँ पे। It can be anything according to your choice, जो आपको अच्छा लगता है। So अभी चलते हैं स्किन के ये 3 कॉमन प्रॉब्लम्स तो कॉमन है बहुत, एंड और भी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन वो मैं आज हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, वो नेक्स्ट वेबिनार्स में मैं हाईलाइट करूंगी। लेकिन हेयर का 3 कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। सो हेयर फॉल प्रॉब्लम, यानी कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड सभी लोग जूझते हैं ये प्रॉब्लम से। सो ऑन दिस पर्पस हम लोग क्या प्रोडक्ट इंस्टेंटली सजेस्ट कर पाएंगे? सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो दिमाग में आता है वो है रेड ऑनियन हेयर ऑयल, जो आपको पता है। एंड डेफिनेटली हम लोग जब भी ये सारे प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करेंगे, वी मेक श्योर कि हम लोग अच्छे से ये अप्लाई करने का तरीका हम लोग बता दें। यानी कि ये अप्लाई करने का जो तरीका है वो सही से अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो ये मिसयूज हो जाएगा, एंड ऑन दैट पर्पस ये रिजल्ट नहीं आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो ये कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसीड्यूर हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जिसको दे रहे हैं उनको भी हम लोग समझाए। सो रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड ये कैसे अप्लाई करना है? सबसे अच्छा रहेगा अगर आप ये ओवरनाइट अप्लाई करके रखते हैं, तो मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर आप रात में सोने से पहले अगर ये प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं एंड स्कैल्प में एंड थ्रू आउट योर हेयर लेंथ, मतलब ये स्कैल्प से लेके हेयर लेंथ तक ये यूज हो सकता है, एंड बहुत अच्छे से आप मसाज करके आप ये रख दीजिए ओवरनाइट, एंड सुबह उठ के आप शैम्पू कीजिए। This will be a better option to reduce your hair fall. So यह आप हफ्ते में 2 से 3 दिन आप ये ऑयल को यूज कीजिए, एंड 2 से 3 दिन सुबह उठ के आपको जरूर शैम्पू यूज करना है। एंड शैम्पू के लिए आप सर्वाश्री शैम्पू यूज कर सकते हैं, यानी कि एनी शर्वाश्री शैम्पू आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली शर्वाश्री शैम्पू मेंशन किया, सो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि जिंजर शैम्पू, ग्रीन एप्पल शैम्पू या फिर शार्कल शैम्पू, तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वी नो नीड टू चेंज दैट। सो उसके बाद एक बहुत ही अच्छे फिनिश के लिए, आपकी स्किन को ना डैमेज होने देने के लिए, आपको एक लास्ट में कंडीशनर या फिर हेयर ट्रीटमेंट, अब जो भी एक आप चुन सकते हैं, यानी कि हम लोग का जो हेयर कंडीशनर है वो भी आप चुन सकते हैं, एंड कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कोई एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। एंड आफ्टर दी शैम्पू आपको वो अप्लाई करना है, 2 से 3 मिनट रखना है एंड फिर धो लेना है। एंड डेली, मतलब ये
आंवला जूस अगर आप 15 ml डेली, मतलब ट्वाइस अ डे, डेली अगर हम लोग लेते हैं, तो हम लोग के हेयर के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आंवला हम लोग का हेयर का जो लाइफ स्पैन है वो कहीं ना कहीं बढ़ाता है। इसका मतलब एक हेयर का तो उम्र होता है, लाइफ स्पैन होता है। सो ये लाइफ स्पैन को आंवला बढ़ाता है। सो अगर एक हेयर का लाइफ स्पैन अगर 90 डेज है, सो वो कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे आंवला। सो ऑन दैट केस आंवला विल हेल्प यू। एंड हेयर के लिए और भी बहुत सारे अम, है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लेकिन आंवला ये पर्पस में हेल्प करता है। सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हेयर एंड स्किन के लिए। ऑलरेडी आई सेड कि हेल्थ एक्सपर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज डैंड्रफ प्रॉब्लम। एंड अभी ये विंटर में ये प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एंड ये प्रॉब्लम आ रहा है ये मौसम में, ये सीजन में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। एंड ऑन दैट मैटर वी हैव such products to make this solution. So ये solution की categories में क्या क्या product आता है at first? So 9-in-1 hair therapy oil, ये हम लोग जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। 1 to मतलब 2 से 3 दिन हम लोग वीक में यूज कर सकते हैं। ओवरनाइट हम लोग रख सकते हैं, इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। एंड उसके बाद हम लोग सुबह उठ के जिंजर शैम्पू से शैम्पू कर लेंगे, क्योंकि जिंजर इज अ वेरी गुड हर्ब्स टू रिमूव डैंड्रफ। सो जिंजर शैम्पू से हम लोग शैम्पू कर लेंगे। एंड डेफिनेटली उसके बाद हेयर कंडीशनर हम लोग यूज करेंगे। इट कैन बी हेयर ट्रीटमेंट ऑल्सो, कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड हेयर मास्क, या on this purpose hair mask is going to help you more। यानी कि जो हम लोग का हेयर मास्क है वो हम लोग एक बॉल में लेंगे एंड उसको एक थिक पेस्ट, अच्छे से एक पेस्ट बनाएंगे। एंड वो पेस्ट में मतलब थोड़ा अगर गुनगुना पानी हो तो वो बहुत बेहतरीन होगा। थोड़ा गुनगुना मतलब गर्म पानी नहीं, क्योंकि सर के लिए, बालों के लिए गर्म पानी बहुत ही मतलब रिस्क है, अच्छा नहीं है। अब ये हेयर को भी डैमेज करता है, स्कैल्प का जो शेल्स है, स्कैल्प का जो स्किन्स है उसको भी डैमेज करता है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर। लेकिन थोड़ा गुनगुना पानी अगर हम लोग लेंगे ये पेस्ट को बनाने के लिए, सो इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। सो गुनगुना पानी हम लोग ले सकते हैं। एंड उसके साथ 2 से 3 ड्रॉप नींबू, यानी कि हम लोग नींबू कट के into four pieces, we know कि एक नींबू का 4 pieces होता है। So on that case वो एक जो पार्ट होता है out of 4, वो पार्ट को हम लोग स्क्वीज कर सकते हैं वो पेस्ट में। एंड आफ्टर दैट we can apply that on our head, यानी कि स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करते हैं। एंड देन ये लेंथ में आएंगे, पहले हम लोग स्कैल्प में अप्लाई करेंगे। सो ये अगर हम लोग विंटर के मौसम में, हम लोग गर्मियों के मौसम में बोलते हैं कि महीने में 2 बार, लेकिन ऑन विंटर यू कैन यूज 3 टाइम्स ऑल्सो, क्योंकि डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। सो 3 to 4 टाइम्स इन अ मंथ हम लोग ये यूज जरूर कर सकते हैं डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑन दैट मैटर इट विल हेल्प यू। जस्ट एड few drops of lemon onto that paste, क्योंकि आप सभी को पता है नींबू is a very good herb to remove your dandruffs। so इसीलिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। so ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे मेंशन्ड है या फिर पैक के पीछे मेंशन्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप चाहे तो ये लेमन डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। आप ऐसे ही नॉर्मली पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स टोटली माय पर्सनल रिकमेंडेशन। एंड इससे कहीं ना कहीं आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे डैंड्रफ में। अगर इससे भी नहीं जाता है, मतलब ये सब आपने अप्लाई कर लिया, इससे भी नहीं जाता है, तो मैंने एक टिप्स ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ और एक बार देती हूँ। CMD drop, we have a drop that's called CMD drop। and वो drop कहीं ना कहीं कोई भी मतलब हम लोग का कोई भी कंटेनर, टोनर का कंटेनर हो
सकता है। टोनर के कंटेनर में हम लोग फुल पानी लेंगे एंड नॉर्मल पानी हम लोग लेंगे एंड थोड़ा ऊपर का स्पेस खाली रखेंगे एंड ये भी कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली CMD ड्रॉप 10 ड्रॉप्स पहले कंटेनर में डालेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल फिल इट विथ वाटर फुल एंड वो हम लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन रात को स्प्रे करेंगे टू आवर स्कैल्प। अगर हम लोग स्कैल्प में स्प्रे करेंगे एंड सुबह उठ के शैम्पू कर लेंगे तो डेफिनेटली इट विल मतलब गोना शॉक यू। मतलब ये बहुत ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट है डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि इतना दूर तक सभी का प्रॉब्लम नहीं जाता है, यही प्रोडक्ट से हट जाता है डैंड्रफ का प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम ये हद तक भी क्रॉस कर चुके हैं, मतलब इससे भी नहीं घट रहा है, सो ऑन दैट पर्पस आपको CMD ड्रॉप का इस्तेमाल करना हो सकता है, करना पड़ सकता है। सो ऑन दैट केस ये सभी के लिए नहीं है, एक्सेप्शनल पर्पस के लिए है। अगर आपका नॉर्मल डैंड्रफ है तो इससे ही चला जाएगा, आपको CMD ड्रॉप का जरूरत नहीं है। अदरवाइज डायरेक्टली CMD ड्रॉप यूज करने का गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, ये ब्लंडर बिल्कुल भी मत कीजिए। इट विल हार्म योर स्किन, इट विल हार्म योर स्कैल्प, सो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कोई टोनर का कंटेनर ले लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप डाल लीजिए एंड फिल इट विथ वाटर, फुल वाटर डाल दीजिए एंड फिर आप स्प्रे कीजिए आपके स्कैल्प में। वो आप नहाने से 2-3 घंटा पहले भी कर सकते हैं। सो यू कैन डू दैट। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है एंड ये सारे प्रोडक्ट से आपका काम नहीं हो रहा होता है तो फिर यू हैव दैट लास्ट ऑप्शन। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 99% लोगों का प्रॉब्लम इससे ही घट जाता है। देयर रिमेन्स 1% जिसका शायद CMD ड्रॉप का जरूरत हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट मेंशन्ड हियर, इट्स अ स्पेशल टिप्स फॉर यू, क्योंकि वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है नहीं, वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, लेकिन इट्स हैज अ डिफरेंट यूजेस। सो दैट्स व्हाई मतलब वो लास्ट ऑप्शन है। अगर ये सारी काम नहीं करता है तो वो लास्ट ऑप्शन है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। एंड इसके बाद और एक प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है आज की वेबिनार के लिए, वो है रफ एंड ड्राई हेयर, यानी कि स्किन जैसे रफ एंड ड्राई हो जाता है, डेफिनेटली हेयर भी रफ एंड ड्राई हो जाता है। सो ऑन दैट पर्पस हम लोग के पास क्या क्या प्रोडक्ट है एक बार देख लेते हैं। सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आंवला एंड कोकोनट हेयर ऑयल, क्योंकि इसमें कोकोनट है एंड कोकोनट मॉइस्चराइजेस योर हेयर वेरी नाइसली, मतलब इसमें केराटिन होल्ड करने का मात्रा बहुत ज्यादा है। सो आंवला एंड कोकोनट हेयर ऑयल आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं कि जिनका रफ हेयर है सिर्फ वही कोकोनट एंड आंवला हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेशली डाला है क्योंकि ये रफ एंड ड्राई हेयर के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। एंड उसके साथ डेफिनेटली शर्वाशी शैम्पू, अगर रफ एंड ड्राई हेयर है एंड आप जिंजर शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं so it can make you more rough, so on that matter आपको मतलब शर्वश्री शैम्पू यूज करना है क्योंकि इसमें कंडीशनिंग एसेंस है। एंड आफ्टर दैट कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट, डेफिनेटली अगर रफ एंड ड्राई हेयर है तो आपको कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट विदाउट एनी डाउट, आंखें बंद करके आपको कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट लेना है। एंड डेफिनेटली दिस 3 प्रोडक्ट आपके रूटीन में होना ही होना चाहिए। एंड वन मोर प्रोडक्ट दैट इज हेयर सीरम, क्योंकि हेयर सीरम आप हम लोग का एक आउटर मोस्ट फिनिश देते हैं, एक हेयर का कंप्लीट लुक देते हैं, डेफिनेटली इट हेल्प्स अस फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। सो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये 4 प्रोडक्ट के साथ हम लोग का रफ एंड ड्राई हेयर को ट्रीट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आज का वेबिनार में ये 6 प्रॉब्लम्स, ये 6 कॉमन प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। So I think, I hope it's gonna help you in future and definitely ये सारे common problems को face करने के लिए and आप लोगों के पास सजेशन करने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स तो है, लेकिन पर्टिकुलरली आप लोग क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं ऑन दैट मैटर आप जरूर ये सारे प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ओवर टू आवर होस्ट, क्योंकि आज का वेबिनार कहीं ना कहीं यहीं पे खत्म है एंड वी विल गो फॉर आवर क्वेश्चंस। सो ओवर टू आवर होस्ट।
सरबजीत सर, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, तो शायद सरबजीत सर नहीं है, तो मैं सवाल ले लेती हूँ एक बार। सो या यहाँ पे एक सवाल आया है, एंटी एजिंग मैम। सो नहीं, मैं एंटी एजिंग नहीं हूँ, लेकिन एंटी एजिंग के बारे में मैं जानकारी जरूर दे सकती हूँ। सो एंटी एजिंग के लिए हम लोग के पास प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग के पास एंटी एजिंग क्रीम है एंड विटामिन सी सीरम है। सो डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग दे सकते हैं एंड इट विल गोना हेल्प यू। सो ये सारे जो एंटी एजिंग रिलेटेड मैटर है, मतलब एज पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हट जाएंगे। सो विटामिन सी फेस सीरम हम लोग ऐड कर सकते हैं एंड उसके साथ हम लोग एंटी एजिंग क्रीम, मतलब आफ्टर विटामिन सी फेस सीरम हम लोग जरूर एंटी एजिंग क्रीम को सजेस्ट करेंगे। इससे हम लोग का प्रॉब्लम और भी घट जाएंगे। सो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट फॉर योर एजिंग पर्पसेस। सो आई थिंक और सवाल आ रहा है, तो अगर आपको आज का पर्पस में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अगर किसी को नीम सूट ना हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट का सेगमेंट है, हम लोग वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि नीम ही देना है। सो सेगमेंट्स तो बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो हम लोग दूसरा कोई प्रोडक्ट सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए पपाया फेस पैक यूज कर सकते हैं क्या? तो आपका ये सवाल है हेमा निर्मल जी का। तो जी हाँ, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही एक्सेसिव ड्राई है तो इट विल बी बेटर कि आप रोज केओलिन के पाउडर को सजेस्ट करें। इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। सो पपाया फेस पैक आप दे सकते हैं हफ्ते में एक दिन, उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगा एंड इट विल बी बेटर कि आप रोज केओलिन क्ले पाउडर अगर डालते हैं तो। एंड पपाया एसपीएफ कैसे यूज करेंगे? डेफिनेटली जैसे सनस्क्रीन यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे, क्योंकि वो भी एक सनस्क्रीन है, डे क्रीम है। सो हर डे क्रीम जैसे यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे। 3 साल के बच्चे के लिए कुछ बताओ। नहीं, 3 साल के बच्चे के लिए पर्सनल केयर की कुछ प्रोडक्ट्स तो है नहीं, बेबी केयर की अलग एक प्रोडक्ट का रेंज है, तो यू कैन यूज बेबी केयर प्रोडक्ट्स। ड्राई, अच्छा तो सो वंदना मैडम का जो सवाल है कि पिंपल्स हट गया एंड स्पॉट्स रह गया, तो आपके लिए भी आज का वेबिनार में था एंड आप स्टार्टिंग से थे वेबिनार में, तो आई थिंक आपका सवाल ऑलरेडी मिल चुका है। सो ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशंस के लिए सेम प्रोडक्ट है, आप वो सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पल्लवी जी का एक सवाल है, बहुत ही अजीब सवाल है कि ओनली फेस पैक मॉर्निंग को यूज किया तो चलेगा क्या? डेफिनेटली नहीं चलेगा। यू हैव टू यूज योर स्किन केयर रूटीन एंड सुबह उठ के फेस पैक यूज मत कीजिए, इट विल हार्म यू। सो इट हैज अ टाइम, डेफिनेट टाइम, मतलब आप दोपहर को यूज कर सकते हैं, शाम को यूज कर सकते हैं, रात को यूज कर सकते हैं, सुबह उठ के ही आप फेस पैक मत यूज कीजिए एंड डेफिनेटली यूज द पर्टिकुलर रूटीन फॉर योर स्किन। सिर्फ फेस पैक से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू यूज द रूटीन। अच्छा, तो यहाँ पे और एक सवाल है कि हेयर झड़ते हैं एंड डेफिनेटली डैंड्रफ भी है। सो ऑन दैट पर्पस हम लोग को क्या प्रोडक्ट लेना है? तो ऑन दैट पर्पस डेफिनेटली आपको रेड ऑनियन हेयर ऑयल भी तो आपको लेना ही है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, एंड उसके साथ आप जिंजर शैम्पू जरूर यूज करें एंड कंडीशनर और हेयर ट्रीटमेंट तो आपका सेम रहेगा एंड उसके साथ आप सीरम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आप कंबाइन कर सकते हैं, मतलब रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड उसके साथ जिंजर शैम्पू। इससे आपका ये प्रॉब्लम घट सकता है। डैंड्रफ के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं ये वेबिनार में, तो डैंड्रफ का ऑलरेडी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है।
यहाँ पे डेल्टा फ्रॉम एसएचपीएल, मैंने भी मजाक ही किया था आपका सवाल से, मैंने कुछ बूढ़ा नहीं माना, तो डोंट फील सॉरी, मैंने भी मजाक किया। अब मुझे भी पता था कि आप एंटी एजिंग के बारे में ही पूछ रहे हैं, सो नेवर माइंड, मैं कभी माइंड नहीं करती हूँ, सो डोंट फील सॉरी। मतलब ये एक मैंने भी मजाक से ही आपसे ऐसे रिप्लाई किया। सो डैंड्रफ के लिए बहुत सारा सवाल आ रहा है। डैंड्रफ के लिए मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स पे मैंने शो कर दिया था, सो यू कैन सी दैट वंस मोर। मैं और एक बार आप लोग के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। सो आई थिंक शेयर हो रहा है। ये रहा डैंड्रफ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल है, एंड इसके साथ जिंजर शैम्पू है, and hair conditioner, and it can be hair treatment too, and hair mask definitely. So ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, एंड क्योंकि ये सवाल बहुत बार आया है, सो आई थिंक ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये फ्यूचर में जाके आपको हेल्प करेंगे। आई थिंक इट्स डन। यस, सो छइयों का प्रॉब्लम के लिए क्या प्रोडक्ट है ऑलरेडी, मतलब ये सारे कॉमन सवाल्स हैं, सारे ऑलरेडी बातचीत हो चुका है। एंड अगर आप मिस कर गए हैं, अगर आप शुरुआत से नहीं थे, सो इट विल बी माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू कि आप एक बार यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। यूट्यूब में भी हम लोग का सारा वेबिनार डाला हुआ रहता है, ये वेबिनार भी डालेंगे हम लोग, आज शाम तक ये भी डाल जाएंगे। अच्छा, फेस टैन के लिए विच फेशियल किट, ये सेगमेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आंसर जरूर करना चाहूंगी ये प्रॉब्लम के लिए। सो टैन के लिए चारकोल फेशियल किट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, क्योंकि वो D10 का काम करते हैं, सो वो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू रिमूव योर टैन। सो चारकोल फेशियल किट। रीना अग्रवाल, कंडीशनर कौन सा यूज करें? कंडीशनर एसएचपीएल के पास एक ही है, एंड अगर आप हेयर ट्रीटमेंट यूज करना चाहते हैं तो कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक सरबजीत सर आ चुके हैं। मैम एक सवाल और आया है, हेयर फॉल के लिए कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें? सो हेयर फॉल के लिए ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हेयर फॉल के लिए एज अ ऑयल आपको रेड ऑनियन हेयर ऑयल यूज करना है, उसके साथ आप शर्वाश्री का कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑन दैट बेसिस यू हैव टू यूज हेयर ऑयल, रेड ऑनियन, एंड उसके साथ शैम्पू शर्वाश्री का कोई भी शैम्पू। राइट मैम, थैंक यू। ये थे अनुषा मैम और इनके सवालों के जवाब आप सभी के। हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है मैम, प्लीज सजेस्ट प्रोडक्ट। हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है। अच्छा, हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है, सो ऑन दैट पर्पस रेड ऑनियन हेयर ऑयल कैन हेल्प यू मोर। एंड उसके साथ जैसे कि मैंने सप्लीमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप आंवला लीजिए, एंड डेफिनेटली आप आंवला ले सकते हैं, एंड बहुत सारे हेयर ओरिएंटेड हम लोग के पास सप्लीमेंट्स हैं। आप आंवला ले सकते हैं, फ्लैक्सीड ले सकते हैं, लेकिन आंवला विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। एंड उसके साथ आप जरूर रेड ऑनियन हेयर ऑयल यूज कीजिए, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सो डेफिनेटली आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड उसके साथ कोई भी एक शैम्पू शर्वाश्री का आप यूज कीजिए। हेयर उगाना और हेयर ग्रोथ मेरे ख्याल से दोनों सेम चीजें हैं, तो सवालों का जवाब मेरे ख्याल से मैम ने दे ही दिया है, क्या क्या आपको इस्तेमाल करना है। राइट मैम, मैम टीटीपी का वीडियो है आपके पास, अगर प्ले कर दे तो। अच्छा, टीटीपी का वीडियो, ओके। 12 साल के किड में हेयर कम है, बिल्कुल अभी मैम ने बताया, हेयर कम है, हेयर ग्रोथ करनी है, हेयर उगाने हैं, तो इन सब के लिए मैम ने अभी आपको जवाब दिया। एक ही सवाल घूम घूम के आ रहा है, तो प्लीज ध्यान से वेबिनार को सुनिए और आपको आपके हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी आपके सामने एक वीडियो प्ले करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम का, जहां पर आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके आपको लगेगा कि हाँ, कोई बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है और सच में ये आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा जरूर बनेगा कई सालों तक, जब तक आप ऐसा प्रोग्राम दूसरा अटेंड नहीं करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को हम प्ले करेंगे। सभी के सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन था, जहां पर कौन-कौन सी प्रॉब्लम में एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जानकारी अनुषा मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से दी है। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने ध्यान से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा कि कौन-कौन से प्रोडक्ट परेशानियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कईयों ने सवाल भी पूछे हैं, उन